नमस्कार भारत, मैं लखन यदुवंशी आज एक बार फिर से आपके साथ में। और हमारे साथ में आज फिर योग गुरु आचार्य JL चैतन्य गुप्ता जी। आज हम योग पर एक नए टॉपिक के साथ में आपसे बात करेंगे। आज हम योग पर एक ऐसा टॉपिक लेके आए, गुरु जी से हम जानेंगे श्वासों के बारे में कि योग में श्वास का क्या महत्व है और ये हमारी दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित करती है। तो गुरु जी प्रणाम। हम आपसे आज श्वासों के महत्व के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो कृपया करके आप जो है अभी सभी शिष्यों को श्वासों के बारे में जानकारी दें और सबका कल्याण हो। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं प्राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सभी साधकों का स्वागत है। योग के बारे में हम नियमित रूप से प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला जाए। आज जैसा कि सांस के बारे में बताया गया, सांस जो है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आप जानते हैं सबसे बड़ा हिस्सा है सांस हमारे जीवन का। लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा होता है कि हम सांस के बारे में जागरूक नहीं होते हैं। सांस का तो देखो प्रकृति का नियम है कि सांस आनी है जानी है। सांस हम लेते हैं, शिव संहिता में कहा गया है, घेरंड संहिता में भी है। सांस हम लेते हैं, हकार और सकार ये दो चीजें हैं। हकार और यही जो सांस का हकार और सकार है, सांस जाती है और सांस लेते हैं, दोनों में जिसको हम कहते हैं श्वास प्रश्वास। श्वास प्रश्वास जो हमारे जीवन में सामान्यतः सबसे अवहेलित है, इग्नोर जिसको हम करते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है जब इसके बारे में योग में जानते हैं कि योग की प्रत्येक क्रिया सांस से जुड़ी हुई है। अन्यथा योग सांस के बिना अगर हम सांस से नहीं जुड़ते तो योग जो है वो सामान्य व्यायाम कहलाता है। हम जो भी अभ्यास करते हैं, चाहे हम आसन करते हैं, चाहे हम प्राणायाम करते हैं, इन सभी प्राणायाम को तो मतलब ही श्वास से जुड़ा हुआ है। लेकिन जितने भी हम आसन करते हैं जो हमारे शरीर की, चाहे वो स्ट्रेच करते हैं, टोनिंग करते हैं, मस्कुलर टोनिंग है, या हम बेंडिंग करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, सब जगह सांसों का संबंध है। पीछे को जब हम जाते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग जब हम करते हैं तो हमको सांस लेना चाहिए, और आगे की तरफ जब फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की तरफ हम झुकते हैं तो सांस को प्रश्वास होनी चाहिए, माने सांस छोड़नी चाहिए। तो हमारी प्रत्येक क्रिया में, योग की प्रत्येक क्रिया में सांस का महत्व है। और हमारे जीवन में सांस का महत्व कितना है ये कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोरोना पीरियड में ऑक्सीजन नहीं मिला तो लोगों की कैसी दुर्गति हुई, कितनी कैजुअलिटीज हो गई, कितनी घटनाएं हो गई। तो सांस जो है, और जो सांस हमको प्रकृति में मुफ्त में मिल रही है, हम उससे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। जबकि सांस के प्रति और सांस के प्रति जागरूक होना सबसे महत्व की बात है कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, दोनों में जागरूकता ले आना, तो ये हमारा प्राणायाम बन जाता है। इसको प्राणायाम कहा जाता है। सांस को हमारे यहाँ योग में प्राण शब्द से पुकारा जाता है।
जैसे कि हमारा शरीर जो है, शरीर है हमारी, फिर हमारा प्राण है, फिर मन है, फिर बुद्धि है और फिर आत्मा है। इस प्रकार से यह शरीर जो है विभिन्न रूपों में जो इसके क्रियाकलाप हैं ये चलते हैं, विभिन्न स्तर पर चलते हैं। सांस जो है, सांस जो है हमारे शरीर को आधार देती है, और हमारे सांस को आधार हमारा मन देता है, और हमारे मन को आधार हमारी बुद्धि देती है, और हमारी बुद्धि को आधार जो देता है वो है हमारा अपना स्वरूप, हमारी अपनी आत्मा, हमारी अपनी चेतना। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, और इसमें कोई भी सिस्टम जब कमजोर होता है तो असुविधा हो जाती है। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को महारामायण या योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ में कहा है कि हमारा मन जब चलता है, यानी हमारे विचार जो चलते हैं वो सांस से जुड़े होते हैं। अगर हमारी सांस जल्दी जल्दी चल रही है तो हमारे विचार भी जल्दी जल्दी भागेंगे। सामान्यतः 21,600 विचार आते हैं 24 घंटे में, लेकिन अगर हमारी सांस जो है वो 1 मिनट में 15 सांसें हमारी चलती हैं, तो उसके साथ में हिसाब से कहा गया है। लेकिन जैसे जैसे हमारी सांसें कम होने लगती हैं, हम प्राणायाम आदि के अभ्यास के द्वारा, योगासन के द्वारा और दूसरे ध्यानाभ्यास के द्वारा हम जैसे जैसे हमारी सांसों की संख्या 1 मिनट में जैसे 15 से 12 हो गई, 12 से, तो ऐसे ऐसे हमारे अंदर में नई नई सिद्धियां हमको मिलने लगती हैं, ऐसी ऐसी अद्भुत सिद्धियां होने लगती हैं। हमको अपने अंदर से ही अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां आने लगती हैं, और सांस के इतने चमत्कार हैं कि इसको अलग से दोबारा कभी करेंगे। लेकिन हमको अभी ये समझना है कि ये जो सांस है, जब हम सांस लेते हैं, सांस ये हमारी अंदर जाके यह 5 प्राण बन जाती है। प्राण जिसको कहते हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 जो हैं, इनके 5 नाम हमारे शरीर के। जो सांस हमने लिया, जो प्राण हमने लिया, प्राणवायु, यह प्राणवायु अंदर जा करके प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, इस प्रकार 5 भागों में उनके विभिन्न विभिन्न कार्य होते हैं। जैसे उदान वायु जो है, वो उदान वायु हमारे कंठ से लेकर के ऊपर की तरफ काम करती है। प्राणवायु कंठ से लेकर के नाभि तक काम करती है, हृदय तक काम करती है, और नाभि और हृदय के बीच में समान वायु काम करती है। नाभि पर समान वायु काम करती है, नाभि से नीचे अपान वायु काम करती है। सारे प्रकार के जो प्राण है, जो वायु है, ये 5 इसको प्रकृति में परमात्मा ने ऐसा हमको दिया है कि ये सिस्टम को, हमारे पूरे बॉडी को संभालते हैं। और अपना अपना प्राण वायु, अपान वायु, प्राण और अपान की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण बताई गई है। प्राण हमारे यहाँ भगवत गीता में कहा गया कि प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ, प्राण और अपान का संतुलन, प्राण और अपान का संतुलन ही योग है। प्राण और अपान जो है नाभि से नीचे जो काम करती है, वो मलमूत्र आदि, वीर्य आदि को बाहर निष्कासित करने का काम अपान वायु करती है। बच्चे को माँ जन्म देती है, अगर अपान वायु उसका वीक है, कमजोर है, तो वो उसको असुविधा होगी, मुश्किल होती है। तो अपान वायु जो है हमारी नाभि से नीचे काम करती है। अपान वायु जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, निष्कासन की, मलमूत्र आदि निष्कासन की क्रिया में सहायक है। लेकिन जो प्राण वायु है, समान वायु है, ये दोनों हमारे लिए, हमारे हृदय को जीवंत रखने के लिए प्राण वायु की आवश्यकता है। और हमारी जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथि प्रणाली है, जहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, ग्लैंडुलर सिस्टम जिसे कहते हैं, वो सारा हार्मोनल सिक्रेशन जो है, सारा उसका जो स्राव है, उस रस का जो स्राव है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो सारी जो व्यवस्था है वो प्राण पर आश्रित है, और जिसे हम सांस कहते हैं, सांस और प्रश्वास,
इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, अंग्रेजी में कहा जाता है। तो ये हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है। इस प्रकार हमको इस पर विचार करना है। योग में जब भी हम योग में आते हैं तो वहीं से हमारा श्वास का अभ्यास शुरू हो जाता है, इस प्राण का अभ्यास शुरू हो जाता है और प्राणायाम में इसको पूर्णता मिलती है। इस प्रकार से आज का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, श्वास के बारे में आपने जानकारी दी और आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।